प्रेमी प्रभु की स्तुति हो। प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे दया सागर हे यीशु, करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर हम प्रभु, धन्यवाद देते हम हैं धन्यवाद देते आज हैं के सुंदर रात के लिए, आज सुंदर रात के अपने लिए, पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे मंडली के साथ पूरे मंडली के साथ आपको धन्यवाद देते आपको हैं। धन्यवाद देते संपूर्ण सृष्टि के साथ संपूर्ण सृष्टि के आपको साथ धन्यवाद देते आपको हैं। धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण संत समाज के साथ संपूर्ण संत समाज आपको के साथ धन्यवाद देते हैं। आपको धन्यवाद आपने देते हैं। हम सभी लोगों को आपने सभी लोगों को सारा दिन सारा दिन बड़े बड़े मुसीबतों से, बड़े-बड़े मुसीबतों परेशानियों से, परेशानियों समस्याओं से समस्याओं से हमें बचाया है, हमें बचाया हमें है, संभाल के रखा हमें है। संभाल के रखा है। सारा दिन सारा दिन आपने एक एक बातों में आपने एक हमारा बातों में मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन हमारी किया, अगवानी किया है। हमारी अगवानी इसके किया लिए है। धन्यवाद देते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद हे देते प्रेमी हैं। पिता, हे प्रेमी ये पिता, समय समर्पण का समय है। समर्पण का समय हम है। पुनः हम पुनः आपके हाथों में आपके हाथों एक में बार फिर से एक बार फिर अपने से सर्वस्व को अपने सर्वस्व समर्पित को करते हैं। समर्पित करते आपने हैं। कहा है, आपने कहा आपका है, वचन कहता आपका है, वचन कहता है, तुम अपनी सारी योजना तुम अपनी सारी अपने योजना प्रभु के हाथ में अपने प्रभु के हाथ में समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो, समर्पित करो, और देखो और देखो, वह अवश्य ही वह अवश्य ही सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी, सफल हो जाएगी। सफल हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के सुंदर आज के इस सुंदर रात्रि को, इस रात्रि इस को, प्रार्थना को इस प्रार्थना तेरे को हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते आप हैं। इसे आप इसे अपने आशीर्वाद से भरकर अपने आशीर्वाद से सफल भरकर बनाइए, सफल बनाइए। सफल बनाइए। आज जितने भाई बहन आज जितने भाई आपके बहन वचनों को आपके वचनों को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उन एक एक लोगों को उन एक-एक लोगों अपने को आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद अपने से, कृपा से अपने कृपा भर से दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग अपने आंखों को बंद करके उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पवित्र उपस्थिति का अनुभव करेंगे, जो प्रभु अपने वायदे का पक्का है, जो सच्चा और अपरिवर्तनीय है। उन्होंने अपने पाक और जीवित वचन में कहा हुआ है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आज अपने हर हालात, अपने हर परिस्थितियों में प्रभु के उपस्थिति का अनुभव कीजिए। आप जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप महसूस करना परमेश्वर आपके संग संग है, ईश्वर आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ साथ आपके कामों में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप उन्हें महसूस करना और उस प्रभु से जुड़ जाना, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र और जीवित वचन में कहते हैं, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो और अपने प्रभु से लिपटे रहो। आज हम लोग इस वचनों पर विश्वास करते हुए अपने प्रभु से लिपटे रहेंगे और अपने कार्यों को करते हुए हम प्रभु में मन लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग पवित्र आत्मा का गीत गाते हुए बड़े आनंद के साथ में प्रभु के पवित्र वचनों को बड़े ही गहराई के साथ सुनने के लिए अपने आप को गीतों के द्वारा हम लोग अगवानी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ
प्रकट हो जाए हमारे पाप बीच। का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समा। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समा। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश्वर वचन बो दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश्वर वचन बोल। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जग जंजाल से दूर रहे तुझ पर ही भरोसा रहे। जग जंजाल से दूर रहे तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो, को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को प्रेमी धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रेमी प्रभु की प्रेमी स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रेमी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवित वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है और वह अपने पवित्र और जीवित वचनों में कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्न का सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें संबोधित करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन। संत यूहन्न के सुसमाचार उसके अध्याय 15 पद संख्या 1 से आगे में वचन कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। बड़े भक्ति बड़े भरोसे के साथ हम लोग ईश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में एक विश्वासी हो सकते हैं। आप जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप एक विश्वासी हो, लेकिन आप विश्वासी होने के साथ साथ क्या आप आशीषित हो? हालेलुया, हालेलुया। 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 आप विश्वासी हो, लेकिन क्या ईश्वर की आशीष, उनकी कृपा, उनकी बरकत, उनकी अनुग्रह आपके जीवन में है? यदि है तो आप महसूस करते हो आप उस सच्ची दाखलता से जुड़े हुए हो। लेकिन यदि हम प्रभु में होने के बाद भी हम निराशा में है, हम उदासी में है, हम घबराहट में है, बेचैनी में है, हम परेशानियों में है, मुसीबतों में है, तो हम हमारे जीवन का ये संदेह दूर होता है, हमारे जीवन का कंफ्यूजन दूर होता है कि हम मसीह में हृदय से जुड़े हुए नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज वचन हमारे जीवन के इन सारे दुविधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट रूप से समझाता है। हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार, उनके अध्याय 15 पद संख्या 1 से आगे, तो वहां पर ईश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता बागवान है। हालेलुया, हालेलुया। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता और उस डाली को जो फलती है छांटता रहता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं फल नहीं सकती, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु के पवित्र वचनों को बड़े ही गहराई के साथ में मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता का तात्पर्य है, प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता का वृक्ष मैं हूं। दाख अर्थात अंगूर की डालियां। हालेलुया, हालेलुया। अंगूर के वृक्ष से संबंध है। परमेश्वर कहता है सच्चा अंगूर का वृक्ष मैं हूं और तुम सब मेरे ब्रांचेस, मेरी शाखाएं, मेरी डालियां हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वचन में लिखा हुआ है कि मेरा पिता बागवान है। मेरा पिता बागवान है और वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती, जो मुझ में फल उत्पन्न करती, उसे काटता छाटता है ताकि वह और अधिक फल उत्पन्न करे। लेकिन जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे काट डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। हमारे जीवन में कटनी छटाई कटाई छटाई कैसे होता है? हम विश्वासी हैं, आप विश्वासी हो, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने कहा दाखलता का वृक्ष मैं हूं और तुम सब मेरी डाली हो। तो डाली को जैसे एक बागवान अपने बाग की बराबर देखभाल करता रहता है, उसकी निगरानी करता रहता है, हर दिन बाग में घूमेगा, उसको देखेगा उसमें कौन सी कमी है, कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी लगी हुई है, उसका कौन सा डाल अच्छा है, कौन से डाल में रोग लगा हुआ है, परेशानियां लगी हुई है। तो वह बागवान जो माली होता है, जो किसान होता है, वह उन बागों की देख रेख में जिन चीजों की कमी होती है उसको पूर्ति करता है, और जो चीज पेड़ को, उस बाग को नुकसान पहुंचाती है, जो डाली व्यर्थ की लगी रहती है, वह उसको काट कर छांट कर निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज इन बातों के द्वारा, इन दृष्टांतों के द्वारा हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी कटाई छटाई करते रहता है।
प्रभु इन बागों के द्वारा एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह किसान बाग के वृक्ष में कोई भी व्यर्थ का डाली या टहनी नहीं रहने देगा जिससे कि पूरा का पूरा पेड़ नाश हो, इसलिए वह क्या करता है, वह खराब बेकार डालियों को काट करके दूर कर देता है। ठीक वैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमारे आत्मिक वृक्ष में वह बराबर देखते हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी के लिए क्या उचित क्या अनुचित है, उसके लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जितनी नुकसान की बातें हैं उस बातों पर पिता हमें काटता और छांटता है। वह चाहता है कि हमारे जीवन से सारी कमियां निकल जाए। जिस प्रकार हम लोग अपने शारीरिक स्वभाव में पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह, अपराध पर अपराध करते जाते हैं, जैसा एक शराबी व्यक्ति अपने जीवन में बराबर शराब पीते रहता है, लेकिन स्वर्गीय पिता को इस बातों से काफी कष्ट है, काफी उनको पीड़ा है और वह अपने उस बच्चे को चाहते हैं कि उसका जीवन बदल जाए, इसलिए वह उसको बराबर ताड़ना देते हैं, उसको सताते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। पावन आत्मा को धन्यवाद।